नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और लेक्चर नंबर है ये 9 मौलिक कर्तव्य। 8 लेक्चर हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल संविधान में ये भाग नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस एकमात्र अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 का में, यानी 51A में किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस नए भाग में केवल एक ही अनुच्छेद शामिल किया गया है जिसके अंदर सारे कर्तव्य को लिखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी शून्य एक भी शामिल नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे मूल संविधान में केवल अधिकार थे, कर्तव्य को बाद में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है तो 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है। अगर कभी 44वां पूछता है तो वो 1978 में हुआ था। तो ये भी आपको डेट याद रखनी है कि कौन सा संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो वैसे मैं बता देता हूँ, स्वर्ण सिंह समिति, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। और जो स्वर्ण सिंह समिति है वो कब बनी थी? 1976 में। रक्षा मंत्री रह चुके सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था के द्वारा संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 8 का आंसर हो जाएगा बी। तो संसद ने स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों के बदलाव करके कुल 10 मौलिक जो कर्तव्य है वो संविधान में जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और संशोधन द्वारा आखिरी और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। तो डेट आपको याद रखनी है। 11वें मौलिक कर्तव्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका जो संबंध है बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 11 का आंसर आ जाएगा बी। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये कौन सा कर्तव्य है? तो ये पहला कर्तव्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 51 जो ए का के तहत सबसे पहला जो फर्ज है संविधान, तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो ये है आपका अनुच्छेद 51A का बी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 14 का आंसर हो जाएगा बी। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ये नागरिकों का कौन सा कर्तव्य है? तो ये नागरिकों का तीसरा कर्तव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो अनुच्छेद 51 का के जो सी के तहत देश की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना हर नागरिकों का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये प्रावधान किस क्रम में आता है? तो
तो ये चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51A का ई में है आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो ये पांचवा कर्तव्य है, भाषाई भेदभाव भूलकर भाईचारे बढ़ाने और महिलाओं के सम्मान की बात करना, ये बात करता है और ये क्या है आपका पांचवा कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। हमारी सांप्रदायिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना कौन सा कर्तव्य है? तो ये छठा कर्तव्य है, तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करना ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 51 का के जी में मिलता है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। तो ये सातवां कर्तव्य है, यानी पर्यावरण जो नदी, झील, जंगलों और जीवों को बचाने का आदेश देता है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना यह नागरिकों का कौन सा कर्तव्य है? तो ये नागरिकों का 8वां कर्तव्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 20 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये कहता है कि नागरिकों को अंधविश्वास छोड़कर वैज्ञानिक और तार्किक सोच अपनानी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना ये किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? तो 21 का आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 51A का आई, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना ये कौन सा कर्तव्य है? तो ये है आपका 10वां कर्तव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये है आपका 10वां कर्तव्य। तो इसके अनुसार हर नागरिक को अपने काम में बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे देश आगे बढ़े। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में किस समिति का गठन किया गया था? तो वर्मा समिति का गठन किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। जस्टिस JS वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए बने कानूनों की सूची तैयार की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर अदालत सीधे तौर पर कानूनी रूप से दंडित कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये गैर वाद्य योग्य है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 24 का आंसर आ जाएगा बी। नीति निर्देशक तत्वों की तरह इनके लिए भी आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते जब तक संसद उन पर कोई अलग से कानून न बनाए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो किस पर लागू होते हैं? केवल भारत के नागरिकों पर ये लागू होते हैं, केवल भारत के नागरिकों पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिल सकते हैं लेकिन देश के प्रति कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारतीय नागरिकों की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।